उछल से। दोष रहित तू स्वच्छ है धारा, ऋण है माँ संसार तुम्हारा, अति मनोहर छवि तुम्हारी। गंगे माँ भव भयहारी, तुम्हें ध्यावे मोक्षाभिलाषी, महिमा गाए सिद्ध सन्यासी, परम तेजस्वी मूरत वाली। संत जनों की कर रखवाली, गंगे तुम्हारा सुमिरन वैसा, गायत्री गीता गोविंद जैसा, तू है भगीरथ का तप माता। पुण्यदायक तेरा जप है माता, मस्त तरंगे तेरे आभूषण, बड़ा लुभाना जिनका आकर्षण, मणि की भांति चमके जलमा। सुरमयी धारा देती बलमा, दुख संताप को हरने वाली, ज्ञान से झोली भरने वाली, भारत भूमि पावन तुमसे। गिरी है मन भावन तुमसे। मोती माला से तू उज्ज्वल, क्षीर सिंधु जैसी है निर्मल, शांतिदायिनी माँ तू गंगा। तेरा जल की करे कुसंगा, तुझसे प्रेम हुआ जिस मन का, जीवन धन्य हुआ उस जन का। हर हर गंगे जो मुख बोले, विश्वासी कभी न डोले। तुझसे बिगड़े कर्म संवरते, देवता तेरा गुणगान करते, रजोगुण से तू रहता है मैया। तार दो भव से हमरी नैया, देवी शोक विनाशिनी, हमें दया से दे, शरण तुम्हारे आ गए, भाग्य की बदलो रेत। सत्य स्वरूपिणी तेरी ज्योति, तेरी घर घर उपमा होती, तेरे जल की महिमा न्यारी। दया तुम्हारी महासुखकारी, मोह माया से जो घबरा के, डुबकी लगाता यहाँ पे आके, निस्संदेह वो शांति पाता। दुष्कर्मों से छूट है जाता, जगद गुरु साधु सन्यासी, की जब आत्मा होवे प्यासी, अमृत तेरा मानव करते। ज्ञान की थाली गागर भरते। शांति जैसा बंधु न कोई, ज्ञान के जैसा सिंधु न कोई, सत्य से बढ़ के तपना माता। दान से उत्तम जपना माता, गंगा जल और तुलसी दलमा, वासी न होते कभी यहाँ, धर्म परायण जीव जो सारे। मन से गंगे भक्त तुम्हारे, रस स्वादन मधुमय जल का, बलदाता है हर निर्बल का, कुंभ पर्व जब होता माता। उसका पुण्यम साधक पाता। आस्था का तू फल माँ देती, प्यासे मन को जल माँ देती, महापर्वों की तू ही शोभा। सबसे मनोहर तेरी आभा, तू गंगोत्री से जब चलती, धारा तुम्हारी नृत्य करती, महाकल्याणी रूप तुम्हारा। अनंता परंपारा, गंगे तू है दुर्लभ अमृत, हर मानव को तेरी चाहत, तुझसे पावन कण कण मैया। कर उजला मन दर्पण मैया, तुझे कमंडल ब्रह्म का भाया, वहाँ दिखाई तुमने माया, पाप मोचनी भक्ति तुम्हारी। देवों ने देखी शक्ति तुम्हारी, अलकनंदा में तेरी छाया, गौतमी गंगे तेरी ही माया, शुभ प्रयाग है कला तुम्हारी। तेरे गुण गाते सब अवतारी, गंगा माँ तेरे नाम का जो भी करे रसपान, पथ की बाधा टल जाए, जग में बड़े यशमान। राधा कृष्ण ने रास रचाई, मुग्ध हुए सब देवन भाई, जलमय हुई जो उनकी काया। जल गंगा रूप कहाया, गालो
पत्नी महासुखदाई, साधक का उद्धार तू करती, अनगिन ही उपकार तू करती। साध्वी तू ही योगिनी तू है, रोग सोग की हननी तू है, तू वैकुंठ की शान है मैया, ब्रह्मलोक की जान है मैया। तुझ चरणों में विनय जो करता, ज्ञान सुधा से मन जो भरता, तुझे लगे वो भक्त निराला, देती उसे सद्भाव की माला। जैसे रवि अंधकार मिटाता, चंद्रा शीतल किरण लुटाता, तेरा जलवा पाप धुलाए, सुख बाटे और कष्ट मिटाए। विष्णुपदी माँ नाम तुम्हारा, हरि का हृदय धाम तुम्हारा, सद्गति करता दुर्गति नाशक, तेरा चिंतन भय विनाशक। हमें भी जल का रूप बना ले, अपनी तरंगों में ही छुपा ले, गोद तेरी में सो जाएंगे, गंगा तुम्हारे हो जाएंगे। हरिद्वार में बहने वाली, हर के अंग संग रहने वाली, हर से हमको भी मिला दे, हरि नाम की सुधा पिला दे। तू है हर की हरि तुम्हारे, क्या जाने कोई खेले न्यारे, हर गंगा के गंगा हर की बात साधारण फिर भी गहरी। मैया सुधा स्वरूपिणी, विनय करो स्वीकार, केवट बन के मांगेंगे, ले चल भव से पार, भक्त वत्सला तू रस धारा, सुर नर सुमिरे नाम तुम्हारा, जगत की रक्षा करने वाली, कष्ट कलेश को हरने वाली। ममता का धन दिया है तूने, विष को अमृत किया है तूने, मानस सरोवर में जो मोती, उनमें गंगा तेरी ज्योति। जड़ी बूटियां भूली है तुझ में, औषधियां भी मिली है तुझ में, तेरा जल संजीवनी जैसा, और कहीं ना अमृत ऐसा। द्वेष की भीषण आग बुझाना, सच्चे प्रेम का रस बरसाना, जैसी आशा ले कोई आता, वैसा ही फल तुझसे पाता। तू माँ नदियों की महारानी, तू जगदम्बा आदि भवानी, मृत्यु लोक में चाहे डेरा, देवलोक भी घर है तेरा। महाफलदायी तेरा दर्शन, चिंता हरण माँ तेरा चिंतन, जीते हैं हम तेरे सहारे, मर कर आना पास तुम्हारे। हमने तुझसे मुँह ना मोड़ा, तूने भी माँ साथ न छोड़ा, जन्म दिया और पाला तुमने, करके लाड़ संभाला तुमने। हमसे तू सद्भावना लेती, मन की शुद्धि भावना लेती, बदले में तू क्या कुछ देती, हमसे गिनती हो नहीं सकती। तेरी श्रद्धा कृष्ण के मन में, तू है अलौकिक प्रेम के धन में, रोम रोम में रमो हमारे, गुण गाएंगे सदा तुम्हारे। रघुनंदन ने तुम्हें पुकारा, मन से वंदन किया तुम्हारा, आत्मा भीगी तेरे रस में, पुण्य और ज्ञानी तेरे बस में। अमृतमयी मातेश्वरी, रख चरणन के पास, दीन लोक के स्वामिनी, हम है तुम्हारे दास, सबको सच्चा स्नेह तू देती, पक्षपात ना किसी से करती, हर एक मन में प्रतिमा तेरी,
संगम में नाम तुम्हारा, प्रयाग है धाम तुम्हारा। गंगा सागर माया तेरी, उसके जल में छाया तेरी, शंभु जटा में घूम के माता, त्रिभुवन से है जोड़ा नाता। ये ऐतिहासिक सत्य है माता, तेरे समना कोई भी दाता, जो अनमोल है अमृत बाटा। जंजाल का बंधन काटा, गंगे कष्ट निवारिणी, तू है दया निधान, कल्पतरु के तुल्य तू याचक मांगे दान। सियाल जप जो तेरा कीना, तूने मनोरथ सिद्ध कर देना, धर्म का पथ दिखलाती तू ही, कर्मयोग सिखलाती तू ही। गंगा जब तक तुझ में जल है, हिंदू धर्म में मैया बल है, तू सभ्यता का पाठ पढ़ाती, गर्व से जीना है सिखलाती। हिंसा भूख बेबसी लाचारी, ईर्ष्या द्रोह अशांति सारी, तेरे परोपकार से है टलती, गंगा जल से शांति मिलती। कितनी सहनशीलता तुझ में, ममता भरी दयालुता तुझ में, व्याकुल मन को धीर बनाती, जन्म जन्म की प्यास बुझाती। लीला अपरंपार तुम्हारी, पूजा करे संसार तुम्हारी, सर्वव्यापी रूप तुम्हारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। सगर के कुल को तारणहारी, गंगा तेरी छवि है न्यारी, धर्मराज भी यही कहता, गंगा से ही धर्म है रहता। तूने किया कैलाश को पावन, तेरी गति है मामन पावन, तू ही बनारस की है शान, ही करती जग कल्याण। तेरे जल का करे जो सेवन, उजला होवे उनका तन मन, तू तो दया निधान है माता, हम तेरी संतान है माता। तू मंदाकिनी शिव की प्यारी, देवन दी तू जग से न्यारी, तेरे अमर गुणों की गाथा, गाकर देवता टेके माथा। कर में अमृत कुंभ तुम्हारे, रक्त कमल है बड़े ही प्यारे, पकड़े बैठी ज्ञान की माला, आशीष देता हाथ निराला। भीष्म जननी माँ गंगे, हम पे कर उपकार, शरणागत के सपनों को कर दो माँ साकार। आयुर्वेद में महिमा तुम्हारी, तू गंधर्वों की अति प्यारी, तेरा रस हर रस से अच्छा, तेरा अद्भुत प्रेम है सच्चा। तू पतितों को तारने वाली, बिगड़े काज संवारने वाली, तेरे जल में भरी जो करुणा, हर करुणा से खरी वो करुणा। जिस अमृत को देवत रसते, तीर तट उसकी मेघ बरसते, परम पवित्र जाप तुम्हारा, सृष्टि पुण्य प्रताप तुम्हारा। यम के तोड़े तू ही तो बंधन, पूर्ण तृप्ति का तू है साधन, तुमरे तट जो आत्मा सोती, उत्तम गति है होती। तुझ में भीगे जो देहधारी, उनकी विपदा हरती सारी, चमत्कारी नीर तुम्हारा, किया जीव का बने सहारा। कामी क्रोधी अत्याचारी, जिनकी पाप गठरिया मारी, शरण तिहारी जब आ जाते, बाबा भी हंस कहाते। गंगा तुम्हारे गुण जो गाते, वो
वास करेगी। विष्णुपदी भयहारिणी हम पे हुई दयाल, सुना है तेरे भक्तन का बाका होए न बाल। गंगामृत है वो अमृत, भय से मुक्ति दे जो अमृत, जन्म मरण से हो छुटकारा। ये अमृत भव तारण हारा, सच्चे सुख का तरु ये अमृत, बांटे सबको तू ये अमृत। ये अमृत बेकार न करना, से ही तू प्यार न करना। पुण्य कर्म का फल ये अमृत, लगे साधारण जल ये अमृत। इस अमृत में माँ की ममता, इस अमृत की कोई न समता। चाहे घूमो अनगिन मंदिर, अमृत तो है सबके अंदर, लेकिन ढूंढ बिना ना मिलता। साधन मन से करना पड़ता। चल के तेरे तीर जो आए, श्रद्धा का वो दीप जलाए, अंजलि बांध के करे आराधन। शुद्ध भाव से कर ले चिंतन, उसको खूब परखती तू है, दृष्टि उस पर रखती तू है। कितना छोटा कितना सच्चा, कितना पक्का कितना कच्चा। लगन कहाँ है कहाँ दिखावा, असल कहाँ है कहाँ छलावा। नजर जरा से जब तू घुमाती, और पानी जान है जाती। तेरी कसौटी पर जो पूरा, जिसका अर्चन नहीं अधूरा, वो तेरे अमृत का अधिकारी। बाकी दुनिया खड़ी है सारी, मन से दोष जो करते जाते, ऊपर से निर्दोष कहते, उनसे दूर रहेगा अमृत। एक रहना बहेगा अमृत। गंगा मैया दया दिखाना, दोष मिटा निर्दोष बनाना, हमें भी अमृत की अभिलाषा। पूर्ण कर दो मन की आशा। करुणामयी करुणेश्वरी, तू गंगा सुखधाम, ऐसी करुणा कर हम पे, जपे तुम्हारा नाम। पहला नियम क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करता। તીરથમાં અહીંયા ખાવાનું ટાઈમ નહીં, પીવાનું ટાઈમ નહીં, સોવાનું ટાઈમ નહીં। 2 કલાક પહેલાં નાસ્તા મળે, 3 કલાક પછી ભોજન મળે। કभी होटल उतारा व्यवस्था अच्छी मिले, कभी बेकार मिले, कभी व्यवस्था नहीं मिलती है। कभी 5 कदम पैदल चलना है, कभी 2 घंटे पैदल चलना है। और मंदिर में जाओगे ना, मोटा मोटा मंदिर में शाम को देखना, 2 पैसाનો માણસ ધક્કો મારશે। तीरथ मतलब कष्ट, और कष्ट पाईने क्रोध करे, गुस्सो करे, एनाथी तीरथ थाय छे नष्ट। तो पहलू नियम छे क्रोध नहीं करजो। बोलो राधे राधे। एडजस्ट करजो, इंग्लिश में बोलते ना, बोलो राधे श्याम, एडजस्ट कर दो। बीजो नियम छे अभिमान नहीं करजो। हमें मोटा पैसा वाला, हमें मोटी जाति वाला, मोटी खेती वाला, फ्लेट ज्यादा है, सोना ज्यादा है, एसपी छे, डीआईजी छे, बधा गुजरात में रही गया, अहींया कांई नथी। तीरथनो मतलब छे आम आव्या ने आम जावा। अभिमाननी कोई भी वस्तु अहींया नहीं। तो नाना मोटा नहीं करजो कि मोटा छे कि अमे नाना छे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तीसरा नियम है, तमे उतारा से गाड़ी तक आया तो तमे बातें करता आया, गाड़ी से अहीं आया तो तमे बातें करता आया। तमे जेटली यात्रा करो बधा बातें करता जाओ ने बातें करता जाओ। तमे हरिद्वार गया कि नहीं गया? एक छोटी सी बात है कि तमे गंगाजी नावा एटला दूर गया, तमे साबरमती केम नहीं गया? कि गंगाजी नावाथी पाप दूर थई जाए। तो वो कौन सा पाप करके आया? तुमने कौन सा मर्डर किया? जे घर में तमे जे काम करो ने, तो काम करता टाइम चलता वक्ते पाँवथी कीड़ा मरी जाए, और उसको भी तमे जानीने नहीं मारो, वो भी अनजाना में मरी जाए। तो ये अपराध मूकवा माटे तमे त्यां गया। जब तुमने पहला कदम रखा ने तीर्थ में, सबसे पहला कदम, तो घरनो अपराध तो तभी छूट गया था। जब मन में आ भाव आया ना कि हूँ तीर्थ करवा जाऊँ, तो अपराध तो उधर ही निकल गया। और घरनो अपराध तीर्थ में छूटी गया, पर तीर्थ में तमे जे चालो और तमारा पगलाथी जे कीड़ा मरसे ने, ये 14 पीढ़ी नहीं छूटता है। तो तीसरा नियम ये है कि जब तमे पगेथी चालो ना, वो टाइम में बातें नहीं करजो, भजन करता जाओ जो और भजन करता आओ। राधे श्याम नहीं आवे तो सीताराम करजो, अंबाजीनो हनुमानजीनो जे आवता होय करजो। बोलवामां नहीं आवे तो मन में करजो। पर गाड़ी में बातें करो, होटल में धर्मशाला में बातें करो, पर चलता टाइम भजन करजो। बोलो जय श्री राम। चौथो नियम है
કે તમારા શરીર અહીંયા છે, શરીર ક્યાં છે? અહીંયા. और मन क्या છે? બોલો ગાડીમાં થેલો રહી ગયો, હોટલમાં લૂમમાં રહી ગયો, ઘરમાં શું ચાલે છે? તો મન મથરાને હૃદય દ્વારકા રાખો તો આનંદ નહીં આવે. શરીર અહીંયા છે તો મન ધ્યાન ને ચિત્ત અહીંયા જ રાખવું પડે પ્રભુ ચરણોમાં. એ 4 નિયમે સમજમાં આવ્યા ને? પહેલાં ક્રોધ નહીં, બીજા અભિમાન નહીં, ત્રીજા ચાલતા ટાઈમ ભજન, और બીજા શરીર અહીંયા છે તો મન બી અહીંયા જ રાખજો. બોલો દ્વારકાધીશ કી. આ ભૂમિનું નામ છે બ્રજભૂમિ. તમે हरिद्वार गया ना, ये भूमि नो नाम था देवभूमि. अगर आपने कोई सरकारी बोर्ड वगैरह पढ़ाओ, जैसे गुजरात में द्वारका है तो द्वारका को क्या बोलते हैं? देवभूमि द्वारका. ऐसे हरिद्वार को भी उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है. प्रयागराज ने कर्म भूमि कहवाए, कुरुक्षेत्र ने ज्ञान भूमि कहवाए, और गोकुल मथुरा वृंदावन ने ब्रजभूमि कहवाय છે. તો બ્રજભૂમિમાં હજારો નહીં લાખો મંદિર છે, લાખો સાધુઓ છે, બ્રાહ્મણ છે. અહીંયા તમે જે ગાડીમાં બેસીને આવ્યા છો ને, એવી અહીંયા 50 ગાડી ભરીને નોટ લાવો ને, એ બી અહીંયા ઓછું પડી જાય. મંદિર બ્રાહ્મણ માંગવાવાળા ખતમ નહીં થાય છે. अच्छा, તમે हरिद्वार गया तो हरिद्वार में भी જોવા માટે 1000 पॉइंट है, लेकिन तुमने सभी पॉइंट नहीं देख सकते. बहुत से लोग क्या करते हैं, वह भागवत कराते हैं, साधुओं ने भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों ने जमण कराते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं. तो एक बात बताओ, जे તમે दान धर्म हरिद्वार में करो और वही दान धर्म તમે गुजरात अपना घर में करो तो क्या फल नहीं मिलेगा? मिलेगा. एक बात ध्यान रखજો, हरिद्वार में તમે કેટલા भी दान धर्म किया पर गंगा स्नान नहीं કર્યા तो हरिद्वार यात्राનો કોઈ ફલ નથી. हरिद्वार तो एक ज मातम है, गंगाजी में स्नान करवानुं. और आ ब्रजभूमि में 3 मातम है, ध्यान से सुनी लीजिए. इसकी जो गुजराती आपके गुजरात में हवेली वाले लोग होते हैं, जय श्री कृष्ण वाले लोग, ये ब्रज की यात्रा करते हैं, उसमें 35-40 दिन का टाइम लगता है. तो बधाना पास एटलो टाइम नहीं, एटला शरीर में शक्ति नहीं, एटलो समय नहीं. लेकिन अहींयानो आपने 3 मातम करी लीधा तो आखी ब्रज यात्रा करवानुं फल मळे. पहलू मातम है रमरेती में आलोटवानुं. बीजू मातम है यमुनाजी में पान करवानुं. गंगा में स्नान और यमुना नो पान. पान मतलब यमुना जी नो जल मुँह में डालने का. और तीसरा मातम है नंद बाबा ना घर में लाला नो पायणा झुलावानुं और लाला नो थार भोग लगावानुं. 3 अहींयानो मातम है. अच्छा, रमरेती में आलोटे पैसो नहीं लागे, यमुना पान करे पैसो नहीं लागे, गंगा स्नान करे पैसो नहीं लागे. तमने કેટલા દિવસ થઈ ગયા यात्रा करता करता? 8 दिवस तो हो गया होगा. मेरे को तमें क्या गया ये खबर नहीं, पर मेरे को एक खबर है कि तुमसे आखी यात्रा में कहीं भी थार नहीं मांगा होगा. मांगा? कोई भी हवेली में थार नहीं मांगा होगा. पहला अँ जग्या मांगता था, अब ट्रस्ट थी गयो. एक ज ठिकाणे थार और आखी यात्रा नमस्कार. तो नंद बाबाना घर में एक ज जग्या थार चढ़े, बीजा कोई हवेली में थार मांगे नहीं. तो 2 बातनो ख्याल रखो. पहली बात, फूल ने फूलनी पाकड़ी जे तमे लईने आया छो, थार केवल एक ज जग्या चढ़ावानुं लालाना घर में. बीजा कोई हवेली में जे तमे करशो ने 210 भी ए कोई प्रमाणे करता नहीं. बीजा आ ख्याल रखो, थार लखावा माटे कोई भोग प्रसाद दुकानों थी खरीदी नहीं करजो. बहारनो भोग हवेली में नहीं चढ़े. हवेली में से आपको प्रसाद मिलेगा. लाल कलरनो 2 खीस मिले, 56 भोगनो प्रसाद मिले. आ प्रसादी आम नहीं लेवाना है. हवेली में से जो प्रसाद मिलेगा ना, वो आम नहीं लेवाना, वो खोड़ा में लेने का है. और वो प्रसाद यात्रा में खाने का नहीं है, वो अपना घर ले जाना. एक रात्रि अपना घर में रखजो, जेनाथी घर पवित्र थाय ने ग्रह दोष दूर थाय. और बीजा दिवस अपना परिवार वाला पड़ोस वाला बधाय में बांटजो, पछी प्रसादी ग्रहण करजो. बोलो द्वारकाधीश की. अब हूँ तमारी यात्रा शुरू कराऊँ. ब्रज यात्रा हाथ जोड़ी लेजो. और जे बहननी लगन थई गई होय माथा ओढ़ी लेजो. ऊभा थई जाओ, भले यात्रा शुरू कराऊँ. माथा ओढ़ी बधाए बोलो, हे प्रभु हमारा जाना अजाना पाप दोष अपराध क्षमा करजो. तीर्थ यात्रा ब्रज यात्रा हसी खुशी पूर्ण करावीने घरे पहोंचावजो. हे मारो लालो फरी बुलावजो, फरी बुलावजो, फरी बुलावजो. आ मात राखो. बधाए बोलो, हे माताजी, हे पिताजी, हे गुरुजी, हमारा कंधा ऊपर बेसीने ब्रजनो आनंद लेजो और आशीर्वाद देजो. आशीर्वाद देजो. जमणा हाथ आम राखो. बोलो, हे प्रभु मारा घर में परिवार में कुटुंब में 14 पीढ़ी में मारा कोई वडीलो अपना जीवन में तीर्थ नहीं किया हो, मारा साथे तीर्थ करवानी आशा रखता हो. हे मारा वडीलो मारा साथे तीर्थनो ब्रजनो आनंद लेजो और आशीर्वाद देजो. आशीर्वाद देजो. आम करीने बोलो, जय श्री कृष्ण. बधाई जना भूमि ने माता पीड़ा बोलो, राधे. और आम राखो.
और एक लास्ट बात बताता हूँ, अगर समझ सको तो समझ। घણા છે, સંતો બી ઘણા છે, બ્રાહ્મણ બી ઘણા છે, ગાયો બી ઘણા છે, એ તો બધું છે, પણ આ તીર્થ નહીં કહેવાય, આ લાલાનો પોતાનો ઘર કહેવાય। આ ભૂમિમાં પગ કોણ રાખે? જેનો પાપ क्षीण हो जाए, पुण्य उदय हो जाए, माता पिताનો વડીલનો આશીર્વાદ और લાલાની ખુદની हो जाए कृपा, तब मनुष्य आ भूमिમાં પગ રાખે। अच्छा, ये तो બધાને ખબર છે, पहली बार आया, दूसरी बार आया, चौथी बार आया, अगली बार कब आओगे कोई ने खबर नहीं। गुजराती में कहवाय छे, आज नो लावो लीजिए रे, काल के ने डीटी छे। ये समय, ये पल और ये घड़ी आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। अच्छा, आया ये तो બધા खबर छे, आ गया, लेकिन आया कौन से दिन? एक तो श्राद्ध पक्के चाले छे और बीजा आज यशोदा मैया नो जन्म दिवस छे। बोलो यशोदा मैया की, द्वारकाधीश की जय। गोकुल में लाला पायणा में झूलता है, ध्यान से सुनो, चांदी नो, फूल नो, पुष्प नो, लेकिन आज जो पायणा है ना, वो बरस में केवल 6 दिन आता है, केवल आखा बरस में 6 दिन। 125 किलो होना नो हीरा जवाहरात डायमंड लगा हुआ पायणा है, और वो केवल आज 6 दिन के लिए पोताना हाथी झुलावा माटे मळशे। तो आज वो पायणा अपने हाथ से झुलाना है। तो हमें गुजरात में आरती करते हैं ना, तो अपन लोग बोलते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मारी डोरी तारा, बधानी डोरी प्रभुना हाथमां छे। कोईनो रुपया पैसा होशियारी कोई काम नहीं आवे, जे वखते चाहे ए वखते खींची ले। लेकिन आजे तमने आ नहीं कहेवाना दीन मंद दीनानाथ मारी डोरी तारा, आजे कहेजो दीन मंद दीनानाथ तारी डोरी मारा। तो आजे लालानी डोरी तमारू हाथमां, और जे वखते डोरी हाथमां आवे ने बेन, जे तमे विनती करशो, अन्नवालाने अन्न, धनवालाने धन, पुत्रवालाने पुत्र, लक्ष्मीवालाने लक्ष्मी ने भक्तिवालाने भक्ति, आम राखो। बोलो, हे माखन चोर, मेरी तो आने की शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, हे मेरे लाला, उंगली पकड़ी ने लाया छो, हाथ पकड़ी ने घर पहुंचाओ जी, मारी मटकी में जे माखण छे, तमारू छे, जे तमने चाहिए ले लेजो, जे छोड़वाना हो छोड़ी देजो। आम करीने बोलो कृष्णार्पण। ताली बगाड़ो, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। लांबो हाथ राखो और जरा कहीं दांत काढ़ो। द्वारकाधीश की आगे लास्ट बात देखो, हमने हसावानो शौक नहीं, हमें कोई जोकर नहीं और हसाने का कोई शौक भी नहीं। अहीनो मातम छे, भारत में 2 तीर्थ रोने वाला है। अगर तमे थोड़ा शास्त्र जानते हो, पहला गयाजी, वहाँ रोने का मातम है, और बीजा सोरोजी, अहियाँ पिंडदान थाय छे रोने का मात्रा में। लेकिन आखा भारत में रोने का 2 तीर्थ है, लेकिन हंसने का एक है, गोकुल जी। केम के अहियाँ द्वारकाधीश, राजा रणछोड़, डाकोर जी, श्रीनाथजी नहीं, यही तो लालो छे। तमे अहीं हसो तो लालो मन में विचार करे कि आज गुजरात वाला अपना घर परिवार, खेती वाड़ी, धन संपत्ति बधाने मूकीने मारा गाँव में, मारा घर में आवीने हसे, तो हूँ एना घेर में जाइने एने और एने परिवार ने हमेशा हसी खुशी राखूँ। तो तमे अहीं हसो, लाला तमारा परिवार ने हमेशा हसी खुशी राखे। तो आज 2-3-4 कलाकनी यात्रा है ने गोकुल की, ये आपको ऐसे ही हंस कहीं करने का है, तो बदा एक बार और हंसी लेजो। द्वारकाधीश की। अब जे तमने भजन, धोल, धून, गरबा, रास जे आवता हो ने गाता था। अच्छा, लाला नो पायणा तो नंद बाबा ना घर, जो तुम्हारा होटल है ना उतारा, उसके बाजू में ही नंद बाबा का घर है, और उसके बाजू में यमुना का घाट है, वो तो वहाँ रह गया। लेकिन आ अभी गई रमरेती, अँ आलोटवानु मतलब है। तो रमरेती में अभी तुम्हें है ना रोड, वो सामने ये रोड के उधर साइड में हजारों हिरन, हजारों मोर, बतख, कबूतर, सतला, खरगोश बद्दू है। अभी पानी आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया तो मालूम नहीं। लेकिन अभी तुमने गाड़ी में से अगर तुम आया तो तुमने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो इधर रस्ते में हजारों गायों था। केम के आ गाँव नाम गोकुल नहीं गौकुल, गौ प्लस कुल = गोकुल। मथुरानी दीकरी ने गोकुलनी गाय, और जेनो करम फूटे आ बीजा गाम में। हमारे एक प्रथा है बेन कि मथुरानी दीकरी हो ने एनी लगन मथुरा में थी जाए, मथुरा थी बार लगन नहीं कराए। और गोकुलनी गाय हो तो एने जैसे दूध नहीं देती है, गाय बूढ़ी थी गई तो एने कसाईना हाथ में बिक्री नहीं कराए, एने गौशाला में नाखी दी। तो अहींनी गाय गोकुल से बाहर नहीं जाए। अच्छा, रमरेती में तमे जे गेट में प्रवेश करी, रमरेती नो मतलब है साधु संतोनी रहवानी जग्या। रमरेती आश्रम है, अहीं कोई गृहस्थी माणस नहीं रहता है, हजारों साधु लोग रहता है। अहीं भी 2 एरिया है दादा। आ एरिया नाम है हाईकोर्ट, और अंदर वाला एरिया नाम है सुप्रीम कोर्ट। जैसे ऐसा नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ दान कर दिया बुढ़ापा में तो मस्ती मारने का नहीं। पहला हाई कोर्ट में बाहर रहू पड़े 12 साल, पहला सेवा करवू पड़े।
और हाई कोर्ट में क्या है, हॉल बना है, हॉल होता है ना बड़ा बड़ा मोटा मोटा, उसमें कई हॉल है, कई लोग साथ में रहता है। और सुप्रीम कोर्ट में एक महाराज ने एक कुटिया મળે, जब પાકો સંત થઈ જાય તો એમને કુટિયા મળી જાય, હજારો કુટિયાઓ છે। अच्छा રમરેતીમાં આલોટવાનું માતમ છે, બધાને ખબર છે, पर डायरेक्ट नहीं आलोटवाना, आलोटवाથી પહેલાં घर बनावाना और घर बनाવીને પછી आलोटवाना। तो पैसा वाला जो माणसो होता है ना बहन, वो ऐसा घर बनाता है, जैसे जेना पासे नाना घर बनाना हो तो 2-3 लाखનો खर्चा, हॉल बनाना हो तो 20-30 लाखનો खर्चो। लेकिन अहींया जे माणसो आवे बधाना पासे लाख-2 लाख थोड़ी नहीं है, पैसा नहीं और भावना है, तो ये लोग શું करे, ये लोग रेती में घर बनावे। तो अहींया घर बनावाथी आपणा उपरथी पितृदोष दूर थाय छे। बोलो द्वारकाधीश की जय। तो पहला घर बनावाना पछी आलोटवाना। लेकिन एक प्रश्न और है कि घर बनाना तो किस लिए बनाना और किसने बनाया था और बनाने से हमारा क्या फ़ायदा, तो जब तक आ खबर नहीं पड़े तो नहीं बनाना। तो तमें बहु भाग्यशाली छो जो आज के दिन आया। और बताता हूँ, श्राद्ध समझे छो? श्राद्ध अभी श्राद्ध चलता है ना? हाँ, चलता है। हमारा ग्रुप में कोई ने खबर नहीं कि सबसे पहला श्राद्ध कहाँ हुआ। तमें केटला वर्षों मायका में श्राद्ध किया, फिर ससुराल में भी श्राद्ध किया, पर कोई आ नहीं बताई सके कि सबसे पहला श्राद्ध थया क्या था। बताओ, बोलो जय श्री कृष्ण। सौथी पहला श्राद्ध अहीं थया। ये जो घर बनाना ने पछी आलोटना, ये श्राद्ध से जुड़ा हुआ कथा है। और 2 मिनट में बताता हूँ। राजा कर्ण नाम सुना है? हाँ। राजा कर्ण बहु मोटा दानी था, पर दान शू करता था? सोना। 51 किलो सोना सवारे ने 51 किलो सोना सांजे दान करता था। पछी भोजन ग्रहण करता। पर डे नो नियम था, तो 1 से 2 किलो सोना नो दान करता था। लेकिन जब एनी महाभारत में मृत्यु थी ने, तब एनी आत्मा गई स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जो कर्मचारी था, कर्मचारी मतलब व्यवस्थापक मैनेजर, उसने क्या किया, बधाने रहवा माटे घर आप्યું। पर राजा कर्ण घर नहीं आप्या, एने आप्या सोना। एना माटे રહેવા માટે બધાને घर, राजा कर्ण ने सोना। बधाने वस्त्र आप्યું, लूमड़ा कपड़ा, लेकिन राजा कर्ण ने वस्त्र नहीं आप्या, एने आप्या सोना। और लास्ट में बधाने अन्न आप्યું, जमवा माटे आप्યું अच्छा, लेकिन लास्ट में भी राजा कर्ण ने आप्या सोना। अच्छा, घर नहीं मिला तो संतोष किया, कपड़े नहीं मिले तो संतोष किया, लेकिन जब खाने को भी नहीं मिला तो इन्हें गुस्सा आ गया। और गुस्सा में कर्मचारी और राजा कर्ण में झगड़ा थी गया। और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो भगवान पासे पहुँची गया। तो राजा कर्ण भगवान से पूछता है कि प्रभु हूँ तो बहुत दान करियो हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान बोला कि करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप जो खेती में गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ निकलेगा, सिंगदाना थोड़ी नहीं निकलेगा। तो बोले आ भूमिनो नाम है कर्म भूमि। अहींया जे कर्म करे एनो फल क्या मळे। और तुमने जीवन भर होनानो दान कर्या, कभी भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान नहीं करे, तो आ तमने मळे नहीं। तो राजा कर्ण बोला हूँ नत करिया, तो कोई बात नहीं, चलो हूँ नत करिया, लेकिन तमे अपना तरफ से दे दो, तमे तो जगत नो पालन। राधे राधे। तो राजा कर्ण से भगवान बोला कि अगर मैं तुमको दूंगा तो सबको देना पड़ेगा, मैं किसी, ये तो कर्म भूमि है, कर्म करो फल मिले। तो भगवान से बार बार मांगे, भगवान उसको मना कर दे। तो लास्ट में राजा कर्ण ने भी एक ऐसा बात बोला जिसको स्वीकार किया भगवान ने। राजा कर्ण बोला कि किसी के पास पैसा नहीं हो तो कहाँ से दान करे, तुम्हारे पास मन तो है पर पैसा नहीं। फिर वो बोलता है कि पैसा तो है पर उसका मन नहीं है। फिर लास्ट में बोलता है पैसा भी है और मन भी है पर वो देता नहीं है, देगा जब भी तो फल मिलेगा। तो भगवान बोले तेरी बात बराबर। तो भगवान से बोलता है कि मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास मन भी था और मैं देता भी था। भूमि से, अन्न से, वस्त्र से महंगा क्या होता है? सोना। जब हूँ 100 किलो सोना दान कर नहीं सकता हूँ, तो क्या ये वस्त्र दान, अन्नदान नहीं कर सकता था? कर सकता था। शक्ति तो थी, दिल भी था, पर ज्ञान ये जो मैंने किया वो अनजाने में किया। मेरे को अगर खबर होता तो मैं वस्त्र दान, अन्नदान भी कर देता। जब मैं सोना का इतना सोना दान करता हूँ, तो भगवान बोले तेरी बात बराबर, लेकिन मेरी बात भी बराबर कि अगर मैं तुमको दूंगा तो सबको देना पड़ेगा। तो लास्ट में भगवान बोले कि हूँ तमने घर, वन, अन्न, वस्त्र नहीं आपी सकूँ, हूँ तमने टाइम आपी। टाइम माने क्या होता है? समय। तो भगवान ने राजा कर्ण को 16 दिन का टाइम दिया। कितने दिन का? श्राद्ध कितने दिन का होता है? अच्छा, राजा कर्ण यहाँ आया और यहाँ आके ऐसा घर बनाया, अन्नदान कराया ने वस्त्रदान कराया। जब ये लौट के गया तो इन्हें अन्न, घर, वस्त्र मिली गया। तो उसके बाद अपना वડીલ હતા ને એ બી ભગવાનના પાછળ પડી ગયા કે તમને રાજા કણને ટાઈમ આપ્યા છે તો અમને બી ટાઈમ આપ્યો। તો ભગવાનને બધાને 16 દિવસનો ટાઈમ આપી દીધા और આ 16 દિવસને કહેવાય છે શ્રાદ્ધ। लेकिन प्रश्न एक और उठता है बहन, सबसे बड़ा प्रश्न है कि राजा कर्ण यहाँ ही क्यों आया? वो हरिद्वार क्यों नहीं गया, गुजरात क्यों नहीं गया, मथुरा में क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों आया? तो उसका भी बता देता हूँ। अभी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब कोई ऊपर जाता है, जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे दादाजी किधर गए, तो आप बोलोगे स्वर्गवासी, यही बोलते ना।
राजस्थान का लोग पता क्या बोलता है? बैकुंठवासी। स्वर्ग से ऊपर होता है बैकुंठ। लेकिन आपके गुजरात में हवेली वाले लोग हैं, हवेली वाले जानते हैं ना, वो तुलसी की कंठी पहनते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। या गुजरात में जैसे नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई, जो સૌથી મોટા ભક્ત હો, સૌથી મોટા સંત હો, સૌથી મોટા દાની हो, તમે યુટ્યુબમાં ફોટો જોઈ લેજો, એના નામના આગળમાં સ્વર્ગવાસી और बैकुंठवासी नहीं आएगा, એના નામના આગળમાં આવેगा गौलोकवासी। स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ, तो સૌથી ऊपर છે गौलोक। एक नदी आती है, बेतरनी नदी, जो गायनी पूछड़ीओ पकड़ीने पार કરીને હાથમાં જાવે ને, એ ગૌલોકમાં જાઓ से ध्यान રાખજો। तो आ गाँवનું નામ છે गोकुल, એનો શુદ્ધ नाम છે गौकुल। लेकिन आप में से किसी ने भी भागवत जी पढ़ी हो ना, तो जब भी गोकुल का नाम आएगा तो कोष्टक में आवશે गौलोक। मतलब गोकुल को ही गौलोक का हिस्सा माना जाता है। बोलो राधे राधे। અહીંયા ઘર બનાવવાથી આપના વડીલા લોકોને ગૌલોકમાં રહેવા માટે જગ્યા મળે, એમની આત્મામાં શાંતિ પડે और આપના ઉપરથી પિતૃદોષ થાય। और જે તમે શ્રાદ્ધ આખા ભારત વર્ષ જે શ્રાદ્ધ अपना घर में करता है ना, वो सबसे पहला श्राद्ध અહીંયા રમદેતીમાં થયા હતા और તમે આ ભૂમિમાં આવી ગયા છો। बोलो द्वारकाधीश। जो मैं बताता हूँ वो समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। और दांत चलो। अच्छा, एक बात और, घर बनाना सब बंद कर दिया, बोलना बताना कराना वो सब बंद कर दिया कि बाहर की बाजू में करो। तो हम लोग बाहर की बाजू में घर वर बनवाते, उसके बाद में यहाँ लौटने के लिए आते। लेकिन हुआ क्या था कि बाहर की बाजू में पानी आया, तो उधर पानी इतना है कि वहाँ कोई रहती नहीं है, वहाँ तो कीचड़ ही कीचड़। तो अपना मजबूरी है इधर घर बनाना है। तो जितना अगर कोई साधु संत नहीं डांटेगा तो जब तक तो मैं बोलता रहूँगा, और जब ये आ जाएगा तो कोई मैं चुप हो जाऊँगा। तो मैं अब हरिद्वार, आपके गांव में मुसलमान होता है ना बहन, तो मुसलमान से आप पूछो कि आपकी आखिरी वो मक्का मदीना जाना चाहता है। अभी आप लोग सिखों से पूछेंगे तो वो स्वर्ण मंदिर बोलेगा, ईसाइयों से पूछेंगे वो यरूशलेम बोलेगा। लेकिन अपने हिंदू धर्म में अगर मैं पूछता हूँ तो इसमें क्या है, जैसे शंकर जी को मानने वाले हैं वो बोलेंगे ज्योतिर्लिंग जाने का है, अम्बा जी को मानने वाले हैं शक्तिपीठ जाने का है। तो उनको ऐसा लगता है ये सब अलग अलग है, लेकिन रियल में ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। अब एक कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। बोलो राधे राधे। ज्योतिर्लिंग कितना है? अभी मैं कितना भी बोलूँ 15 है 5 है तो नहीं रहेगा, वो तो 12 है 12 ही रहेगा।
शक्तिपीठ कितना है? अच्छा, इसमें कभी शर्त नहीं लगाना, अगर कोई बामन बोले तो बहस नहीं करना, क्योंकि राजस्थान के लोग बामन बोलते हैं और बाकी लोग 51 बोलते हैं। बोलो जैसी किसी, तो अपन 51 ही बोलेंगे। ज्योतिर्लिंग 12, शक्तिपीठ 51, जोगनी कितना है? 64। तीर्थ कितना है? 68। कितना तीर्थ है? 68। पुरी कितना है? 4। पुरी 7। सप्तपुरी कितना है? 7। पुरी 7। 24 वन, 24 उपवन, 5 पर्वत, 4 नदी। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा होता है धाम। धाम 4। धाम क्या है? 4 धाम का मतलब है कि अगर आपने 4 धाम कर लिया तो आपकी सारी यात्रा पूर्ण। अच्छा, धाम से बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा धाम होता है, लेकिन धाम से बड़ा भी होता है, और धाम से बड़ा होता है घर। धाम से बड़ा क्या है? घर एक है। नंद घर आनंद भया जय कन्हैया, भारत में एक ही घर है, नंद बाबा का घर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, ज्योतिर्लिंग, तीर्थ वगैरह वगैरह, इसमें से मथुरा क्या है? किसी को नहीं? तो ध्यान से सुनिए। मथुरा ने केवाय पुरी, शू केवाय पुरी। पुरी कितना बताया? 7 पुरी में सबसे बड़ी पुरी, मोटी पुरी मथुरा। जब भी ग्रंथों में मथुरा नाम आएगा तो आगड़ में पुस्तक में आएगा मधुपुरी। मथुरा को क्या बोलते हैं? मधुपुरी। दूसरा हरिद्वार, इसका नाम है मायापुरी। तीसरा अयोध्या, अवधपुरी। चौथा काशीपुरी। 5वां उज्जैन अवंतिकापुरी। 6वां गया जी, और 7वां विष्णुकांची दक्षिण में। ये 7 पुरियों में सबसे बड़ी पुरी है मथुरा। लेकिन आपने कितना पुरी का दर्शन किया? मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, उज्जैन गया? उज्जैन। तो घर जाके ये नहीं बोलना मथुरा देखा, घर जाके ये बोलना कि हमने इस यात्रा में 5 पुरी का दर्शन किया, उज्जैन, अयोध्या, काशी, हरिद्वार और मथुरा। और बाकी कितना है? वे हे प्रभु इन्हें भी कराई दी, ऐसे बोला जाता है। अब शंकर जी का कोई भक्त होता है ना, वो क्या बोलता है? मेरे 9 ज्योतिर्लिंग थे गया, हे प्रभु 3 बाकी चाहिए, ये भी करा देना। तो ये जो करा देने का मतलब क्या है कि घर में शक्ति हो, पैसा हो, भक्ति हो, शरीर में ताकत हो, घर में शांति हो, जब भी तो वो 3 करने जाएगा बाकी का। समझ में आया? ऐसा बोला जाता है। तो आ मथुरा ने केवाय पुरी, 7 पुरी में सौथी मोटी पुरी मथुरा। और वृंदावन ने केवाय वन, 24 वन में सौथी मोटू वन वृंदावन। 68 तीर्थ में सौथी मोटू तीर्थ गोवर्धन। तीर्थों का राजा प्रयागराज है, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ गोवर्धन। सबसे बड़ा तीर्थ गोवर्धन, सबसे बड़ा वन वृंदावन, सबसे बड़ी पुरी मथुरा, और सबसे मोटा धाम गोकुल। 4 धाम, लालानो 4 धाम। एक झाड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ। फूल तो फूला द्वारका, और फल लगा बद्री। आ भगवान नो 4 धाम। बोलो चारों धाम की। सौथी पहला लाला ने लेने आया ना, तो कौन लेने आया? वसुदेव जी लेने आया, तो क्या दे गया? गोकुल। 11 वर्ष ने 52 दिवस गोकुल थी भगवान जगन्नाथ की जवानी टाइम में द्वारका गया, शादी किया, राज किया, बच्चे किए, महाभारत कराया, बधाई ने डोबो दिया, और बुढ़ापा में बद्रीनाथ दिया। आज 4 बोलो चारों धाम की। अभी जो बोलता हूँ वो समझ में आ रहा है ना? राधे राधे। अच्छा, अब आपसे एक और प्रश्न है। जब आप लोग अपने घर से निकले थे ना, अपना गुजरात से में अहमदाबाद से, तो तमारा घर में जो छोकरा, बहू, बेटी, पति जे तमारा घर में रह गया है, एनाथी तमे हूँ बोली आया? क्या बोल के आया? घेरनो ख्याल रखजो, हूँ तो तीरथ करवा के पिकनिक करवा जाऊँ, तीरथ करो। अब तमे अपना मन में विचार करो, बुरा नहीं मानजो। अब अपना मन में विचार करो कि गाड़ी में बेसी ने आया, और बेसी ने भी नहीं आया, तमें तो सोता हुआ है कि गाड़ी में गाड़ी में सोता हुआ आया, होटल में रुका, चकाचक नाश्ता किया, चकाचक भोजन किया, बिस्लेरी नो पानी पिया, पैसा लाया, उसका शॉपिंग किया। तीरथ कौन सा किया? तीरथ के ने कहवाय? तमारा गाड़ी ने बेसवा ने कहवाय, रसोड़ा जमवा ने कहवाय। तो पता है आपने क्या किया? अभी आपने बोला ना कि दर्शन किया, तमारा मन में पता है क्या भाव है कि दर्शन किया तो तीर्थ हुआ, और दर्शन नहीं हुआ तो तीर्थ नहीं हुआ। आप लोग दर्शन को तीर्थ समझते हैं, यही गलत बात। बोलो जैसी
दर्शन तीर्थ नहीं। आपने राम जी का दर्शन किया अच्छे से? किया? बता सकते हो भगवान ना नाक में नथ कौन से कलर की थी? कान में कुंडल कौन से कलर का था? आगे बिछुआ हाथ श्रृंगार कहीं खबर छे? बोलो बराबर बराबर। अभी सुनो सुनो, मैं कुछ कहाँ से किया? अच्छा एक सेकंड एक सेकंड बोलो राधे राधे। मैं आपसे देखिए कुछ अलग हिसाब से पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। आज के जमाने में सबसे अच्छा दर्शन इससे होगा। जो चीज़ आपको दूर से नहीं दिख रही ना, नाक में काटा क्या है, वो आप मोबाइल से जूम कर करके देख सकते हैं। आप बद्रीनाथ नहीं जा रहे, आप नेपाल नहीं जा रहे, आप जगन्नाथ तिरुपति नहीं जा रहे, लेकिन आप अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल से अमेरिका लंदन का भी दर्शन कर सकते हैं। सब जगह का दर्शन इससे होता है और सबसे अच्छा दर्शन इससे होता है। तो दर्शन अगर करना होता तो तुम्हें घर में वैसा वैसा कर सकता था, लेकिन तुम्हें दर्शन करवा नहीं, तुम्हें तीर्थ करवा। जान दर्शन अलग और तीर्थ अलग। बोलो जय श्री कृष्ण। और तीर्थ में दर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हूँ एने जो हमें क्या जो लाखों मानस जो हूँ एने जो आ मारा ने जो आ मतलब नहीं होए। अहियाँ तो एक ज भाव होए, मैं किसी को देखूँ न देखूँ, कोई मारा ने जोए न जोए, पर लाला ने एक नजर मारा ऊपर। मारा 14 पीढ़ी नो कल्याण। बोलो द्वारकाधीश की। मैं ऐसा गरबा गाऊँ, मैं ऐसा रास करूँ, ऐसा भजन करूं, ऐसा पद गाऊं, ऐसा किसी गाय को खाना खिलाऊं, किसी साधु को भोजन कराऊं, किसी कोई भिखारी की मदद करूं, कुछ तीर्थ में ऐसा करूं जिससे एनी नज़र मारा ऊपर में पड़ी जाए तो मारो कल्याण थई जाए। हमारे यहाँ बोलते हैं तारी एक नज़રની बात है, मारी जिंदगीनो सवाल है। एक नज़र अगर मारा ऊपर में पड़ी गई तो मारा 14 पीढ़ीनो कल्याण थई जाए। मीराबाई को जहर दिया, ये तो बधाने खबर है जहर दिया, लेकिन जहर दिया क्यों था? ज़्यादा भजन करती थी इसलिए नहीं, ज़्यादा सेवा करती थी इसलिए नहीं, ज़्यादा दान करती थी इसलिए नहीं। मीराबाई 6 महीना यहाँ रहती थी, 6 महीना मेवाड़, लेकिन मीराबाई रानी थी ना तो राजपूतों में इतना भी शरीर का अंग नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मीराबाई यहाँ रहती थी, साधु संतों ना बच में जावीने पद गाती थी, भजन गाती थी और उस भजन पर वो नाचती थी, इसलिए उसको जहर दिया। लेकिन मीराबाई नाचती क्यों थी कि सामरियारी नज़र मारा ऊपर पड़ी। बोलो गोवर्धन नाथ की। तो दर्शन करवा नहीं, भगवान तमने જોઈ લે એને કહેવાય तीर्थ। अच्छा तीर्थ केने કહેવાય? જે તમે પગેથી ચાલો ને બેન એને तीर्थ કહેવાય। જે તમે ગંગા યમુના સ્નાન કર્યા એને तीर्थ કહેવાય। મોળાથી ભજન કર્યા, હાથથી દાન કર્યા એને तीर्थ। બોલો દ્વારકાધીશ की। अच्छा આ તો ખબર પડી ગઈ। હવે બીજા પ્રશ્ન, आपने मैनेजर साहब, मैनेजर होता ना पैसा इकट्ठा करने, आपने मैनेजर साहब को, आप है हाँ बोलो जैसे अरे मारा देखो 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 सुनिए सुनिए, बोलो द्वारकाधीश की। आपने अपने मैनेजर साहब को जो पैसा दिया, जो आपने दिया वो सब ने दिया, ऐसा नहीं कि आपने दिया, जो आपने दिया वो सब ने दिया। वो पैसा जो मैनेजर साहब को दिया वो किसके लिए है? हमारो बीजो प्रश्न, किसके लिए? नहीं बोलो जैसे ना तो यात्रा के लिए, न तीर्थ के लिए, न भगवान के लिए, न यहाँ आने के लिए। क्योंकि आज से 40-50 साल पहला जो तुम्हारा दादा परदादा था ना, वो मैं वहाँ से अहमदाबाद से पैदल पैदल आता था। आप क्यों नहीं आए? आपने जो मैनेजर साहब को पैसा दिया ना, पोतानो शरीर न सुख न भगवान ध्यान रखो, हमरो भगवान के लिए नहीं, तीर्थ के लिए नहीं, यहाँ आने के लिए नहीं, इस शरीर को कष्ट न हो इसके लिए आपने पैसा दिया। अब मेरा एक बात और बताओ, आपने अपना घर क्यों छोड़ा? तीर्थ के लिए। परिवार क्यों छोड़ा? तीर्थ के लिए। अच्छा पैसा दे के भी आपको जगह जगह कष्ट मिला और आपने हंस के सहन किया है, किसके लिए? तीर्थ के लिए। अब एक बात और बताओ, तीर्थ में आवे और तीर्थ ही नहीं करे, आ तुम्हारा भाग्य नहीं। बोलो राधे राधे। तीर्थ नो खर्चो कितलो छे? आपने हजारों रुपया अपने लिए खर्चा किया, तीर्थ का खर्चा कितना है कोई बता सकता है? बोलो राधे राधे। अभी तक आपको 8 दिन हुआ बेन, एक बात बताओ कि आज की यात्रा में थार मांगा नहीं, अभी तक किसी ने थार नहीं मांगा। आज की यात्रा में थार मांगा नहीं और एक जगह जहाँ लगाना था वहाँ किसी कारण से लगाया नहीं, तो कौन सा तीर्थ करने का? बोलो राधे राधे। तीर्थ नो 2 खर्चो से, तीर्थ नो કેટલો ખર્ચો છે?
ले बोलो राधे राधे। और तीरथ कहीं नहीं बेन, तमे भगवानનો કોઈ બી કામ કરજો, ઘરમાં પૂજા, ઘરમાં યજ્ઞ, ઘરમાં હવન, अपने गांव में कोई भी यज्ञ हवन पाठ पूजा नानी मोटी भागवत कथा शादी विवाह छोकरानो नामकरण नवा घर तो घाटનું નામ પડી ગયા વિશ્રામ। તો ભારતમાં સૌથી પહેલી જગ્યા જ્યાં લાલા વિશ્રામ કરીએ। બીજો નામ છે એમનો નંદઘાટ। ઓ જમાનામાં બી છે, હરિયાણામાં બી છે, દિલ્હીમાં બી છે, મથુરામાં, આગ્રામાં બી છે। તો યમુનાજી તો વધારે જગ્યા છે, પણ આ યમુનાજીનો મોડું છે। યમુનાજીને अपना मुंह બહાર નિકાલ કે ભગવાનનો ચરણ સ્પર્શ કર્યા। તો તમને અહીંનો જો પ્રસાદી લઈને આવ્યા ને, જરાક યમુનાજીમાં પધરાવવું છે ને પછી પાન કરવું છે। આપે આ 100 રૂપિયા છે, આપે એનો બોલો ના આપે, કોઈનો ટેક્સ નહીં, કોઈનો ફોર્સ નહીં। હાથ જોડીને જાઓ, જો આશીર્વાદ બધાનો છે। પેલા હાથ જોડો, બોલો यमुना मैया घर बना के आया, हमारा वडीलों ने जग्या देगी, आ लोट लगाया, शरीर ने पवित्र करजो। लाला ना पायणा कर्या, मारा घेरे भी मारा लाला आनंद करजो। छोकरा छे बोलो यमुना मैया श्राद्ध पक्ष में सप्तमी ना दिवस आव्या छे। ब्राह्मण भोजन, निज शरीर, माता पिता, परिवार, 14 पीढ़ी वडीलों ने याद करीने मारानी माना साक्षी में आपणा ब्राह्मण ने ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति जे हूँ आपू श्राद्ध पक्षनो भोजन दान स्वीकार कर दो, स्वीकार कर दो। आपे एनो बोलो ना आपे एनो बोलो। दोस्तों चोखानो दान में आपा यत्न सपसुनम ए हेतल देन श्राद्ध पक्ष सप्तमी में दिवस ब्राह्मण ने पाको भोजन दान कराયું યાત્રા સફળ સુના। રમેશ ભારતી जी 1 किलो अन्नदान दक्षिणा में आपा યાત્રા સફળ સુના। सुशीला बहन अन्नदान 1 किलो યાત્રા સફળ। ए वर्षा बहन अन्नदान घाटમાં દક્ષિણા આપી યાત્રા સફળ अन्नदान માં સુના। दक्षिणा में अरे वाह
બ્રાહ્મણના દક્ષિણામાં આપ્યા એમના ઘાટ ઉપરમાં યાત્રા સફળ. શું નામ દાદા? કનુભાઈ દાદા એક દક્ષિણામાં આપ્યા એમના ઘાટ ઉપરમાં યાત્રા સફળ. નંદ લાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે ઓ નંદ લાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે નંદ લાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં માતા યશોદાજી સાંભરે નંદ લાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં ઓ કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં ઓ નંદ લાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે નંદ લાલા આખડલ્યારો તારો પ્યારો રાજસ્થાન મારી આખડલ્યારો તારો પ્યારો રાજસ્થાન મારો પ્યારો રાજસ્થાન મારી આખડલ્યારો તારો પ્યારો રાજસ્થાન
धन्य धन्य छतरानी, युग युग गावे थारो गान म्हारो प्यारो राजस्थान। युग युग गावे थारो गान म्हारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। वीर पद्मनी हाड़ी रानी गण गोर्यारो भेष, देवी देवता देखण आवे सुरंगो म्हारो देश। चक्कर खावे है भगवान म्हारो प्यारो राजस्थान। चक्कर खावे है भगवान म्हारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। गोरा बादल जयमल कल्ला तलवारा खड़काई, भामा सासो दानी देखो देखी मीरा बाई। पन्ना धाई को बलिदान म्हारो प्यारो राजस्थान। पन्ना धाई को बलिदान म्हारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। जयपुर देखो कोटा देखो देखो बीकानेर, उदयपुर चित्तौड़ देख लो देखो थे अजमेर। ओ तो है वीरारी खान म्हारो प्यारो राजस्थान। ओ तो है वीरारी खान म्हारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। प्यारो राजस्थान म्हारो प्यारो राजस्थान। म्हारी आखड़ ल्यारो तारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। एक लड़ू लागे रासे रमवान भलो आवगे। तारा विना श्याम ने एक लड़ू लागे रासे रमवान भलो आवगे। तारा विना श्याम एक लड़ू लागे। तारा विना श्याम एक लड़ू लागे। रासे रमवाने वहलो आवजे, ओ रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लड़ू लागे। रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लड़ू लागे। रासे रमवाने वहलो आवजे। बहलो आव 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 श्याम। बाय बाय।
है।